So welcome once again and today we will discuss about Java classes। यानी कि अब तक जो हमने बड़े बड़े कोड्स देखे उस कोड में सबसे पहला लाइन जो होता था जहाँ पे क्लास जैसा एक कीवर्ड रहता था बस उसके बारे में समझें कि क्लासेस होते क्या है। तो इसे एक सिंपल वे में ये समझना है कि अगर अगर हमारा कोई रूम है तो वो रूम कहाँ होगा, एक घर के अंदर। तो घर क्या होगा, क्लास। उसी को उसे ही बोलते हैं क्लासेस। यानी कि एक कोई भी कोड होता है तो कोड के अंदर काफी सारे काम होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, वो सारा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। यानी कि एक क्लास एक पूरा घर है जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े, छोटे रूम, ये पार्ट्स होते हैं। और ये क्लास क्या होता है, चूंकि और इस टॉपिक के बारे में हम आगे ऊप जब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ऊप के बारे में। वहां पे ऊप पे क्या होता है कि ऊप पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन, यानी कि ये क्लास हो गया और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है इस फॉर्म में। इस दोनों के बीच का रिलेशन यानी कि इसके अंदर होता है, किस तरीके से क्या काम करता है वो बताया जाएगा ऊप से। और उसकी बहुत सी क्वालिटी होती है अपनी। बट यहाँ पे अभी के लिए ये हमें ये समझना है कि क्लासेस होता क्या है। तो अब जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हमें ये सोचना है ये एक्सेस मॉडिफायर है और ये क्या है, क्लास है। और ये क्लास का नाम है, यानी कि ये क्लास है। तो इस क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो किस तरीके का, यानी कि एक इंसान का नाम लिए पर्सन, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो इसका नाम, एज और इसका डिटेल्स जो भी प्रिंट करना हो नेम बेस कर देंगे। उसका प्रिंट कर एक फंक्शन बना देंगे। ये क्या है, फंक्शंस है, और इसको प्रिंट कर देंगे। और यानी कि अब क्लास क्या होता है, क्लास वो होता है कि किसी भी, यानी कि जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट उसका स्टेट बताता है कि वो कैसा है और उसका बिहेवियर कि वो किस तरीके काम करता है। तो एक यहाँ पे ये एक लाइव एग्जांपल दिया ही हुआ है। ये एक पर्सन क्लास का नाम है, इसके अंदर इसकी नेम, एज, ये सब क्या होगी, इंटर होगी, यानी ये सब पाई जाएगी। और इसको प्रिंट करने के स्टेट बना देंगे। और ये क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत से फंक्शंस भी, जो जितने फंक्शंस हम चलाते हैं वो एक क्लास के अंदर होते हैं। अभी क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका एक अपना सिंटैक्स बना हुआ है। एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि जो एक्सेस कर, लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जिससे कि ये पता चलता हो। और उसके बाद लाइक मॉडिफायर, जो मॉडिफाई करने से पड़े, यानी कि स्टैटिक या फिर डायनामिक, वो लगाते हैं। और उसके बाद एक क्लास होता है और उसके बाद क्लास का नाम। ये एक लाइव एग्जांपल दिया है, एक्सेस द बॉडी ऑफ ए क्लास स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफाइड क्लास क्लास नेम। और इसके ये कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं और इसके वेरी, यहाँ पे वेरिएबल करते हैं, डिक्लेरेशन वेरिएबल। जिस तरह पिछले पिछले एग्जांपल में जो दिया हुआ था कि इंट एज ले लिए थे, वो क्या है, वेरिएबल। और इसके क्या है, मेथड। मेथड क्या हुआ कि मेथड को ही बोलते हैं फंक्शंस। यानी कि पिछले एग्जांपल में एक दिया हुआ था कि हमें एक इंसान का, वो इंसान का उसका एज और नेम प्रिंट करना था, तो उसी प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाया था हमने void ने, एक प्रिंट नाम से। और फंक्शन के आगे हमेशा एक ऐसा छोटा ब्रैकेट लगता है। इसी का मेथड डिक्लेरेशन ये कर दिए। और कीलास हीडर, कीलास हीडर क्या होता है कि जो सबसे, यानी कि जो भी टर्म्स, यानी कि कहीं भी अगर ये अगर बिग ब्रैकेट रहेगा इस तरह, तो उसे क्लास हीटर ही बोलेंगे। यानी कि ये है ना, ये सब क्लास का हीटर। हीटर का मतलब क्या होता है, अपर लाइन हीटर। तो यही सब क्या है, हीटर है। और बॉडी ऑफ ए क्लास क्या है, ये बॉडी है इसकी, इस तरीके से ही बनता है, फॉर्म होता है ये। देखते हैं आगे। अब इसके अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल जो लेते हैं तो दो तरीके का वेरिएबल होता है। एक जो क्लास के अंदर होता है, यानी कि जो क्लास है फंक्शंस के अंदर। और एक दूसरा जो फंक्शंस के बाहर हो, नहीं हो। तो इंस्टांस होता है, एक होता है इंस्टांस। इंस्टांस जो किसी भी फंक्शंस के अंदर आता है। और स्टैटिक क्या होता है, किसी फंक्शंस के अंदर नहीं, यानी कि बाहर। जिस तरह पिछले एग्जांपल में दिया हुआ था इंट एज था, तो वो कहाँ था, फंक्शंस के बाहर। और अगर प्रिंट फंक्शन अंदर हम फिर से कुछ ले लेंगे वेरिएबल, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंस्टांस वेरिएबल। यही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास बट नॉट विद इन द मेथड। स्टैटिक क्या होता है, वेरिएबल दैट आर स्टैटिक मॉडिफाइड इन देयर डिक्लेरेशन आर कॉल्ड स्टैटिक। हाँ, यानी कि इसमें स्टैटिक, इसकी इसे एक और फॉर्म से समझ सकते हैं कि स्टैटिक वाले में क्या होगा, जो बाहर होगा उसमें स्टैटिक या कुछ ऐसा टर्म्स लगा होगा जो ये जिससे वो शो कर रहा हो कि वो स्टैटिक है। और इंस्टांस हमेशा अंदर में होता है। अब देखते हैं आगे, इतना तक समझ आ चुका होगा। मेथड्स का, मेथड ये फंक्शन है, इसके बारे में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा बड़े कॉन्सेप्ट में ये। बट अभी के लिए क्या होता है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका काम क्या होता है, कोड को रन कराना। हम इसके अंदर एक डेटा डालते हैं और एक पैरामीटर के साथ। और जो क्या काम करता है, जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर काम करता है और इसे कॉल करने में, या अगर मेन फंक्शन में कॉल करना हो तो इसके थ्रू हम किसी फंक्शन को बना के कॉल कर सकते हैं।
मेथड डिक्लेरेशन मेथड बनाते कैसे हैं? एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, एक्सेस में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, मॉडिफायर स्टैटिक किए, और ये रिटर्न टाइप यानी कि जो प्रिंट करना है वो किस तरीके का डेटा है। अगर इंट अगर नेम प्रिंट करना है तो यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रिंग लगा देंगे, अगर हमें नंबर प्रिंट करना है तो इंट लगा देंगे, या कुछ नहीं प्रिंट करना है तो वॉइड लगा देंगे, वॉइड। मेथड नेम जो मेथड का नाम ले रहे हैं, और पैरामीटर यानी कि अगर जो सम करना है तो हम सम करने के क्या करेंगे, इंट ए ले लेंगे, इंट बी ले लेंगे। बस इसी तरह इसमें क्या मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका आगे फुल लेक्चर से पढ़ेंगे, और अभी के लिए इतना ही है। इंस्टांस मेथड क्या होता है? इट एक्ट ऑन इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस टू मॉडिफाइड ऑफ क्लास। इंस्टांस क्या होता है? वही इंस्टांस मेथड जो मैं पिछले वेरिएबल से समझा था, वही था कि जो क्या होता है, जो किसी वेरिएबल के अंदर अगर उसको ले लेंगे, जो ऑब्जेक्ट के अंदर लेंगे, इंस्टांस ऑब्जेक्ट है एक्सेस स्टैटिक, यानी कि एक ऐसा जो बाहर वाले का भी एक्सेस रखता हो अपने अंदर ही। किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल या मेरी मेथड बनाया है फिर से, वो बाहर वाले का अगर उसके बाद एक्सेस है तो उसे क्या इंस्टांस बोलेंगे। स्टैटिक क्या होता है कि प्रीफिक्स जो कि जिसको हम कभी एक्सेस कर नहीं सकते, ये बाहर में ही होता है। ये पहले से प्रीफिक्स होता है और इसे हम किसी फंक्शन के बाहर लिखते हैं। यही ये इस तरह ही होता है। और ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने प्रिंट करके दिखा दिए हैं कि just suppose we write a program to print the name, marks, age, school name and class of student with the help of instance method, member variable and methods। यानी कि इंस्टांस का जो एग्जांपल था, इंस्टांस क्या होता है, अंदर बनता है इंस्टांस, और ये सब क्या स्टैटिक है। तो क्लास स्टूडेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाएगा कुछ आसानी से। अब ये क्या हो, स्टैटिक वेरिएबल। हाँ, ये क्या स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि हमने एक नाम ले लिया, स्टैटिक लगा दिया इसके पहले, और ये इसके आगे हम ये इसमें डाल दिए क्लास स्टूडेंट। ये क्लास बड़ा क्लास है, स्टूडेंट हो गया, इसके अंदर ये डाल दिए। अब ये क्या होगा जी, यहाँ पे जिसके आगे पब्लिक लग जाए यानी कि एक्सेस मॉडिफायर, उसे क्या बोलेंगे, इंस्टांस वेरिएबल इंस्टांस। अब यहाँ पे क्या हो, इसे हम मान लें इंस्टांस वैल्यू ले लिए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, इसके सामने वैल्यू वैल्यू पुट कर दी, इसे स्टैटिक वेरिएबल है ये। और फिर ये क्या है, एक फंक्शन बना बना लिया हमने, एक मेथड बना लिया, इंस्टांस इंस्टांस मेथड बना लिया। उसके अंदर क्या कर दिए, जो वैल्यू हमने इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे लिया था, इसको इसके अंदर कॉल करा दी, और यहाँ पे एक इसमें वैल्यू डाल दिए सबके मीनिंग के। उसके बाद आखिरी में इसको प्रिंट करा दी, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। अभी आगे चलो, अब यहाँ पे क्या दिया है, राइट क्रिएट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एक्सेप्ट द लेंथ ऑफ द साइड फ्रॉम ए क्यूब फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। एक बड़ा सा क्या करेंगे, पहले एक क्लास बना लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, इंट एक हम वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर क्या करें, एक फंक्शन बना लेंगे सरफेस एरिया नाम से। उसके अंदर फिर से क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद के कि हमें करना क्या है, फिर जो फार्मूला हमने लिया था ऐसे, तो ये यहाँ पे हमने ये एक वेरिएबल लिया सरफेस एरिया को ऐसे के फॉर्म में, और इसके अंदर जो फार्मूला है उसे हम प्रिंट कर देंगे, और इसके हिसाब से निकाल देंगे। अब ये क्या हुआ, ये एक फंक्शन हमने बना लिया था, इसमें काम करिए। ये कहाँ बनता है, मेन फंक्शन से पहले, और इसको कॉल कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अब ये मेन फंक्शन था जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में int साइड ले लिए थे। int साइड ले कि एक हमने क्या किया, एक पैरामीटर डिक्लेयर कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें क्यों बनाना है, क्योंकि इस फंक्शन को हमें कॉल करना है सरफेस एरिया को इस पे। तो एक ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, क्यूबॉइड ले लिए, यानी कि कोई नेम ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए, फिर यहाँ पे न्यू कोड करके स्मॉल ब्रैकेट, इस फॉर्म में ये बनता है ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट एक, फिर डॉट ए क्या हुआ, एक जो वेरिएबल था हम कॉल कर लेंगे साइड, ऑब्जेक्ट डॉट ए बराबर साइड, एक बैठा लेंगे यहाँ पे। उसका इसको कर देंगे प्रिंट साइड। उसका हम के उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे, अब हम कॉल कर लेंगे सरफेस एरिया को। तो यानी कि ए डॉट एक इसलिए यहाँ लिए ताकि जो वैल्यू डालेंगे हम वो यहाँ पे आ जाए। और ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया कॉल कर लिए, क्योंकि जो भी आएगा यहाँ से इस स्टेटमेंट के थ्रू वो हमारा इसमें आकर प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नो हम देखते हैं आगे। ऑब्जेक्ट है इंस्टांस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कोई क्लास के अंदर हो, यानी कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट, क्लास का एलिमेंट हो जाए। जिस तरह की ये सपोज को घर है, तो घर के अंदर जो जितने रूम्स होंगे, किचन होंगे, विंडोज होंगे, ये सब क्या है, उसका एक इंस्टांस है, उसका एक एलिमेंट है घर के अंदर का। घर के अंदर का इंस्टांस घर के अंदर का एलिमेंट है। ईच एलिमेंट अपना, हर ऑब्जेक्ट का क्या होगा कि अपना एक खास क्वालिटी होगा जिससे उसे पहचाना जा सकता है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एक घर बना एक पर्सन था, उसके अंदर उसका एज नेम एज था, उसी तरह ये होता है। स्टेट फिर ये पता करता है कि स्टेट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन वेरिएबल मेथड दिस विल मेथड। यानी इससे काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कि ये एक वेरिएबल को स्टोर करना, और मेथड का काम क्या होता है फंक्शंस का, उसे प्रिंट करना, उसे डिस्प्ले करना या कुछ काम करवाना।
इसे क्रिएट किस तरह करते हैं, क्लास नेम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट नेम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर न्यू क्लास बना देंगे और इसका कर दिए फंक्शन। और अगर एक और एग्जांपल है क्लास नेम, इसको अगर इस फॉर्म में नहीं बनाया तो इस फॉर्म में ये बन सकता है। क्लास नेम बना लिए, ऑब्जेक्ट नेम बराबर न्यू क्लास नेम करके बना दिए। क्लास लिख किए, क्लास ले लिए, फिर नेम ले लिए, क्लास का नेम ले लिए, ऑब्जेक्ट नेम ले लिए, उसको बंद कर दिए। फिर नीचे लाइन में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट नेम डाल दिए, उसको न्यू क्लास करके जो क्लास नेम हमने डाला था यहाँ पे उसको हम यहाँ डाल के बना देंगे, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये एक एग्जांपल दिया, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। जिस तरह कार्ड एक कार्ड भी दो ले लिया हमने। ये क्या हो, ये दोनों हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट नेम लिया। ये ऑब्जेक्ट नेम है और ये क्या है, क्लास है। तो एक पहला क्लास को बनाने के लिए हम के पहले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम करेंगे क्या, क्लास का नेम यहाँ पे लिखे, ये ले लिए न्यू, और बना दी, तो इस तरह दोनों का बन गया क्लास। और ये भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या करना है, डिस्प्ले करना है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का वॉल्यूम, रेडियस हमें लेना है और हाइट को प्रिंट करना है। तो इसी तरह हम इंस्टांस वेरिएबल लेंगे और बना के सॉल्व कर देंगे। और ये एक फंक्शंस खोल लेंगे, उसके अंदर जो वैल्यू बनाना, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वॉल्यूम लेके ये एक वेरिएबल ले लेंगे। और इसमें आई होप कि याद होगा, ये क्या है, डेटा डेटा टाइप है, और ये क्या है, वेरिएबल है। और ये इसमें और ये फार्मूला है बेस्ट है, तो इसको हम बना के इस तरह बना सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरह लिया, तो यहाँ पे इस तरह नहीं लेके, अगर हम ये वेरिएबल हमने असाइन कर चुके हैं पहले, तो इस फॉर्म में लाकर सिंपली बना सकते हैं। बट ये ऑब्जेक्ट बना लिया है, क्योंकि ये अब दिखाना है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है। तो इस फॉर्म में बना सकते हैं इसको। और ये सेकंड एग्जाम्पल क्या है, प्रिंट प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिस्प्ले ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम एक्सेप्ट इनपुट्स। ये आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो अब ये अनदर क्वेश्चन, राइट a program to store the data of a country and display their details, the data fits a country a name, capital for population। पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला जो दिख रहा है, हमें एक क्लास बना लेना है कंट्री नाम से। उसके अंदर क्या करेंगे, इंस्टांस वेरिएबल बना लेंगे, जिससे कि हम जिसका वैल्यू अंदर तरफ, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर ले सकें उसको हम, या मेन फंक्शन के अंदर ले सकें, ऑब्जेक्ट में कॉल कर सकें, ऑब्जेक्ट में वहां कॉल करके वहां पे वैल्यू बना सकें। तो स्ट्रिंग हमने ये ले लिया। और हमने पॉपुलेशन को लॉन्ग ऐसे लिखा क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत ही बड़े नंबर्स में होती है। और उसके बाद एक हमने क्या बना लिया, एक मेथड बना लेंगे, स्टार मेथड। और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये फंक्शंस होगा ये खोल लेंगे पैरामीटर्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे तीनों को, एक नेम ले लेंगे, कैपिटल लेंगे, पॉपुलेशन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे जाए तो हम डायरेक्टली भी हम वैल्यू स्कैनर ला के ले सकते थे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम से हमें वैल्यू लेना है, क्योंकि मेन फंक्शंस में क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाल दिया गया है पहले से, तो यहाँ पे मेन फंक्शंस में आएंगे अब। अभी क्या होगा, कंट्री ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस नाम से कंट्री। ऑब्जेक्ट में नेम क्या होगा, अब यहाँ पे नेम डाल दिया, इंडिया डाल दिया, ऑब्जेक्ट कैपिटल डाल दिया, न्यू दिल्ली। पॉपुलेशन में ये पॉपुलेशन डाल दिया। फिर क्या करना है हमने, डिस्प्ले, क्योंकि चूंकि ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को हम इस फंक्शन के थ्रू कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया, तो पहली बार में पहली बार में ये आ जाएगा, जो वैल्यू हमने डाला है वो सब प्रिंट होगा। अब सेकंड फिर डालेंगे ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, और ये नेम चाइना भर देंगे, ऑब्जेक्ट 2 में फिर बीजिंग भर देंगे, कैपिटल पॉपुलेशन। फिर इसको अगर कॉल करेंगे तो न्यू फंक्शन से उसी फंक्शन के थ्रू कि ये हो जाएगा, कि आई हो जाएगा, ये आपको ये नया बन जाएगा। आपको ये जो है आपको आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ बोलोगे क्यों है ऑब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 एक नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसी क्लास नेम से नया ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, तो इसी फॉर्म में इस तरह ये बना है। तो आई होप के टुडे लेक्चर विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। एंड और और अगर अब तक आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, इससे पहले काफी सारी सीरीज लेक्चर पढ़ा चुके हैं, वो सब जाके चेक करें। और फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न फ्रॉम दी, जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हमें इफ एल्स के बारे में पढ़ना, और हमें आगे डिसीजन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट यानी कि लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।